आयुष गुप्ता जी ग्वालियर से। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको संसार के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए या अपनी आत्मा से अपने दिल से पूछना चाहिए? संसार ही है जिसे तुम दिल कह रहे हो। आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार ही से पूछ रहे हो। मन संसार ही है। क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है। संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता हो। तो एक अव्यक्त सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन। हमें लगता है मन ही समझते हो। है? मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचा है, उसमें कोई चा नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। अब मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चलें या अपने मन के अनुसार चलें? ऐसा प्रश्न होगा? नहीं। तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार एक घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। तो वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बताओ हमें उस संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे हो? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है शास्त्र सम्मत, वो हम चल रहे हैं। तुम गाली दो या प्रशंसा करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता। इसको राजी नहीं किया जा सकता, आप पक्का समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप। संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अपने हिसाब से चलो, जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ अपने को सुनना है और ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है। वो दारू पी रहा है और कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही। हाँ बात सही। बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है। भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना, और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत, तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे। बात सही है। अच्छे कर्म करने वालों की पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मास्क आ रहा तो कोई बोलते कुछ रहो, बोलते रहो, हाँ, और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा। हाँ, निष्ठा ऐसे ही चाहिए अपनी धर्म की भी। धर्म की निष्ठा है वो तो खैर निष्ठा क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं। जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई उसके कोई नहीं।
उसको कुछ ना कुछ, अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहाँ खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों तो हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जहां लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं। भादर में लगो तब पता चले कहां से गोली आ जाए, कब गर्दन उतर जाए, कुछ पता नहीं है। हम शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं आतंकवादियों से भिड़ने के लिए, 5-5 हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए भी निष्ठा नहीं है। जो देश के लिए उनके लिए भी निष्ठा, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वभाव ही है निंदा करना, जिनका स्वभाव ही है तो किसी की सुने ना, अपने अपने मस्ती में चले। गलत है तो हम सुधार कर ले, नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अनीता त्रिपाठी जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है और इधर उधर भागता है। हमें लगता है अगर एकांतिक सुनते तो इसका विस्तृत उत्तर मिल जाता, पर हम सारांश में कहते हैं कि हमारा जो अभ्यास चल रहा है नाम जप का, उसमें जो मन के 2 पार्ट हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ ये मन से ही हुआ है। मन ना कहता तो यार तुम नहीं आ सकते थे। तो मन की अच्छाई पार्ट में जब हम नाम जब शुरू किया तो बुराई पार्ट को साफ करने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो अब जितनी गंदगी अनंत जन्मों की भरी है वो सब निकलेगी बाहर। अब साधक इस बात में परेशान हो जाता है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब इतना गंदा नहीं था, अब जब भजन से करने लगा तो इतना गंदा सोच, इतनी गंदी बात, वो गंदगी निकल रही है। मन अच्छा चंचल हो और नाम जब कर रहे हो तो आप निश्चित समझो फल में कोई भेद नहीं है, मन लगे ना लगे। जैसे मन नहीं लगता लेकिन आग छुआ दी जाए तो जला देगी ना। मन कहीं और हो, जहर पिला दिया जाए तो मरी जाओगे ना, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम का प्रभाव है, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको बाहर भी आनंद मिलेगा, लौकिक और पारलौकिक अंतर ज्ञान का भी आनंद मिलेगा। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझे। तो मन को नाम ही एकाग्र करेगा, मन को नाम ही निर्मल करेगा। अब शुरू किया इसलिए गंदगी निकल रही, अब परेशान नहीं होना चाहिए। वैखरी वाणी से मारे, हाँ वैखरी से भी, वैखरी से यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। जैसे मंत्र है तो वो 2 में ही जपा जाता है, उपांश और मानसिक। गुरु मंत्र जो है उपांश और मानसिक जपा जाता है, लेकिन नाम भगवान इतने कृपालु हैं कि आप राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। ठाकुर हरिदास जी तो इसी वैखरी से ही जपते थे। तो वो लाखों की संख्या में जबान से ही नाम जप करते थे। 3 लाख, हाँ 3 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में, और जोर जोर से। तो उसी का प्रभाव था कि वैसे आई तो सुन करके वो भगत बन गई, उनको तनिक भी विचलित नहीं कर पाई, वो खुद अच्छे महात्मा की तरह वहां रहकर भजन करने लगी। तो अगर वैखरी से नाम का प्रभाव है, वैखरी से भी जपने पर जो मंत्र उपांश और मानसिक में फल देता है, वो वैखरी से भी नाम फल दे देगा। नाम में एक अपार सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य है, चाहे जैसी स्थिति हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है। देखो भागवत जी में लिखा, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत सुपचतो गरीयान, यद जिह्वाग्ये, जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो। नाम जीह जपि जागे जोगी, नाम जीह जप। जब जीव से नाम जपने की बहुत जगह चर्चा हुई है, तो हम उसमें फला अनुसंधान में न जाएं कि वाचिक से दशांश उपांशु बड़ा, उपांशु से दशांश मानसिक बड़ा। हम राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। मन कहीं भी चला जाए चिंता मत करो, उसको भाग के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नाम भगवान विराजमान, परम मंगल हो जाएगा। भगवान वो आप कहे थे कि आना जाना बंद कर दो तो आना जाना बंद हो जाएगा जी। तो आपकी कृपा, श्री जी की कृपा से पहली बार वृंदावन धाम आना हुआ जी। तो गुरुदेव अब जाने की इच्छा नहीं, अब नहीं जा पाएंगे वृंदावन। नहीं ऐसा मत करो बच्चा, हमारी बात समझो। अलग अलग औषधि दी जाती है बीमार को, अलग अलग। अभी आप जवान हो, आप अभी थोड़ा कर्म करो। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई क्या?
नहीं, अभी डट के पढ़ो, डिग्री में पहुंचो, भारत की किसी सेवा में लगो, माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, और फिर अवसर मिले तो आके वृंदावन वास करो। नहीं, अब ऐसे कच्ची उम्र, बहुत कठिन है बच्चा बाबागिरी। देखो तुम्हें लगता है सरल है, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाबागिरी के जैसा कोई कठिन कार्य असली में चलने पे, वो मनोरंजन तो भाई फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जीवन बाबागिरी में उतारने का तो सबसे कठिन बात हम आपको बता रहे हैं। अगर नाम जब करोगे और कर्तव्य का पालन करोगे तो प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाओगे बच्चा। और अभी नई अवस्था है, संसार देखा नहीं, भोगों को भोगा नहीं, और मन भोगों की तरफ। वही हम बताने जा रहे थे कि सबसे कठिन बात है, हम कह रहे 50 वर्ष सही चला हो और 5 मिनट गलत हो जाए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा, नहीं फिर जाएगा। अरे बोले यार, मतलब कोई नहीं समझेगा कि ये बंदा 50 वर्ष जलता रहा है, आज 5 मिनट चूक हो गई, क्षमा कर दो, कोई नहीं क्षमा करेगा। हम ये नहीं कहते कि कोई गलत नहीं है या सही है, वो भगवान जाने, लेकिन थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा चूक पूरे जीवन को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थ में रहकर भजन करो, कलिकाल है, अब जो बन गए भगवान इन्हीं का निर्वाह कर दे। अगर आप नहीं पकड़ना चाहोगे तो हम आपको नहीं बदल सकते। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हैं, अगर आप ना बदलना चाहो तो। अच्छा, महीना 2 महीना संयम से रह लो, हमारी मतलब हृदय से बात समझना, 1-2 साल नियम दे दो कि 5 साल आप ऐसे रहो, तो हिम्मत रहेगी कि 6 महीना गए, 6 महीना गए, अब 2 साल गए, पूरे जीवन भर जलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खिलवाड़ समझते हो? अब जो मतलब खिलवाड़, पाखंड, वो बात अलग है। सच्चाई से चलने का मतलब तलवार की धार पे चलना। तो हमें लगता है बाबा जी बनने के लिए जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री प्रायः नौजवानों में बहुत कम है, क्योंकि सब पढ़े लिखे, मोबाइल और सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब हमारे ऐसे हाथ, क्योंकि पूरा जीवन इसी में गया ना, तो जैसे ये छोटे छोटे बच्चे का ना ना ना, पढ़ो लिखो, अगर नहीं ब्याह करना तो भी माता पिता की सेवा करो, कमाओ, और जब अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाओ तब तक सयाने हो जाओगे, फिर अपना मार्ग चयन कर लो। बहुत कठिन है बाबागिरी, बहुत कठिन है, क्योंकि इससे निकल पाना, और निकल गए तो फिर त्रिभुवन नमस्कार करेगा। त्रिभुवन देवता भी नमस्कार करते हैं भगवान के भक्त को। पर है कठिन बात, मतलब है कठिन बात, इतनी कठिन बात है कि हमारा हृदय थर्राता है। जब हम किसी को साधु बनाते हैं ना, तो थर्राता, और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी जीवन की बागडोर आप संभालना, ये संभाल सके ऐसी बात नहीं, आप ही संभालना, क्योंकि बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। व्यभिचार को मनोरंजन समझा जाता है, समझा जाने लगा। जहां इज्जत और धर्म और मर्यादा मानी जाती थी, वहां आज व्यभिचार को मनोरंजन माना जाता है, नहीं माना जाता है। अब सोचो कैसे साधु रहेगा, समाजे में तो रहना, समाजे तो खाना है। कोई बिरला ऐसा घर मिलेगा जिसमें प्याज, लहसुन और मांस और शराब आदि का प्रयोग न हो, बिरला। कहां से हम रोटी पाएंगे? अगर हम मांस में बने हुए पात्र वाले में सब्जी बनकर हमको मिल रही, भले सब्जी मिल रही, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी ना, पवित्रता कहाँ? पर भगवान की माया है, वो यही कह सकते हैं। और तो इसलिए बच्चा, हमारी राय है कि संत बनो, पर हृदय से बनो, दूसरों का उपकार करो, मेहनत करके माता पिता को खवाओ पियाओ, और जब कोई कर्तव्य न रह जाए और समझ में आ जाए कि हम 30-40 के हो गए, आज तक हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर निकल पड़ो परमार्थ पे। अभी जैसे कोमल अवस्था है, वो आगे चल के रंग आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ है, बहुत। तो माता पिता भजन करने नहीं देंगे? देखो, भजन को कोई नहीं रोक सकता बच्चा। अंदर से हम क्या चिंतन कर रहे हैं तुम क्या जानो? भजन अंदर का चिंतन होता है, समझ रहे? अब ये राधा राधा हमारे अंदर चल रहा है, अब तुम क्या जानो? बात तिलक मत लगाओ, कंठी मत बांधो, बात मत करो, बात करो। से कैसे बचें गुरु अभक्त पदार्थ से? जैसे कि हम तो पाते नहीं है, हाँ, तो वो पात्र तो वही है। हाँ बच्चा, ये बात तो तभी, यही तो समस्या कह रहे हैं कि आज की समस्या आपकी नहीं, क्योंकि अब हर घर में पीने वाले, और जो पिएगा वो खाएगा, और खाने पीने वाले के अगर वहां से हमें मिला तो हमारी बुद्धि कहाँ पहुंच जाएगी? भजन थोड़ी होगा।
तो बहुत कठिन है बच्चा। कलयुग का जैसे जैसे तो ये पवित्रता, शास्त्र की आज्ञा पालन, भजन, ये सब बड़ी कठिन बात है। तो पहली बात तो अपनी ये बात काट दो तुम कि अब हम वृंदावन आ गए, हम जाएंगे नहीं। जाओ, माता पिता चाहे जैसे हों वो हमारे भगवान हैं, हम मेहनत करके उनको खवाएं पियाएं, उनकी सेवा करें, ठीक है। और नाम जप करते रहो अंदर अंदर, और आगे अगर तुम्हें वृंदावन वास देना है तो श्री जी अपने आप सब व्यवस्था कर देंगे, वैसे भाव बदल जाएगा। बुला लेंगे अपने पास। और क्या बच्चा, जिंदगी भर धर्म से चलोगे, राधा राधा करोगे तो यहाँ नहीं आओगे तो भी सीधे पहुंच जाओगे। नहीं तो वृंदावन कितने वास करते हैं, और भारत में या विश्व में कितने भगवान के भजन करने वाले हैं। सोचो, क्या वृंदावन वासी केवल भगवान को प्राप्त होगा और जो बाहर भजन करते हैं उनको भगवान नहीं मिलेंगे? ऐसी बात नहीं बच्चा। जो भगवान वृंदावन में, वही कण कण में, पूरे विश्व में विराजमान, खूब भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर ली। मोनिका जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती, बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला और सामने पड़ेगा तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी, कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है, विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार, कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा, नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है, ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है, वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता, सब में भगवत भाव। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है।
उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा, नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगे। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहां पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। तो सच्ची मानो, सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है, वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद, बोले चाउमीन क्या कहते हैं, हाँ, नूडल, पिज्जा, ये पसंद है। तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। ये बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना, फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। क्योंकि मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हत। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी जी। पर हम इसको इतना विशैल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ जी जी। वो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर अब माहौल इतना जहरीला हो गया है जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले करें, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं, यहाँ गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो, इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए। इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो, गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती हैं। भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं, कहीं देश के लिए,
या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं, तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको छीण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था, स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो शक्तिहीन है। उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना, वो उससे दूषित हो गया है और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं है, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने, और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है, हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के, आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है। उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन। और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, वटवृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष हैं, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी पूरी, मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हों। जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी हैं, और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हों। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं, तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहां से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है? नहीं ठीक है जी, आपका हमें शुद्ध बुद्धि मिलेगी। हाँ, हमारी द्वारा जो प्रकृति की इस शोभा को, शांति को, सुख को नष्ट किया जाता है, ये हम ही लोग सुधारें उसको। हम ही लोग सुधारें तभी सुधर पाएगा, और हम लोगों को सुधारेंगे भगवान, वही सद्बुद्धि प्रदान करे जी। आनंद कुमार गुप्ता जी। राधा राधा जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमने आपके प्रवचनों में सुना है कि जो साधक जीवन भर भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकलता है। ये प्रश्न मेरी माता जी से संबंधित है। उनकी आयु 78 वर्ष की हो चुकी है। वे एक धर्म परायण पूजा पाठ ही महिला रही हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथों का और धामों का यात्रा किया, ये पाठ किया, वो पाठ किया। महाराज जी अब कह रहे हैं कि अभी उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई है, बट उनसे अभी कुछ नहीं बन पा रहा। महाराज जी, वो अगर हम पूछते भी हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, महाराज जी इस समय में उनका सब कुछ छूट गया। महाराज जी पूरी उम्र भर तो किया, बट हाँ देखो, हाँ एक बात समझो, 2 डिपार्टमेंट है, एक है पुण्य और एक है भगवान का आश्रय लेकर भजन करना। पुण्य आदि की भावना से तीर्थों में जाना, धर्म भावना से पाठ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, जल चढ़ा देना, आरती पूजा, एक धर्म है। लेकिन आर्त भाव से भगवान की शरण होकर उनका भजन करना, अगर वो किए होती तो इस समय गाढ़ अवस्था भजन की होती। भगवान के सिवा कुछ नहीं। हम सुबह खड़े होते हैं, उनको जानते हैं, 85 वर्ष की होंगी, रोज दर्शन करने आती। जब 2 बजे रात के आते हैं ना, तो हम खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, रुक करके उनको प्रणाम। हर समय नाम चल रहा है, 85 वर्ष के। तो क्या हुआ, हम लोग दान पुण्य इनको, और या पाठ आदि को, या तीर्थ अवगाहन को हम ऐसा मान लेते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय लोग, अरे बड़े भगत हैं, रोज गंगा नहाने जाते हैं, बड़े भगत हैं, बद्री नारायण होया है। एक गांव की बात, बद्री नारायण गए, लेकिन हृदय से कभी नारायण की शरण नहीं हुए, तो उनका शुभ कर्म बनेगा ना कि भजन बनेगा। शुभ कर्म और भजन में अंतर है। फावड़ा चलाना भी भजन हो जाएगा,
व्यापार करना भी भजन हो जाएगा जब हम भगवान की शरण में होकर अंदर से, और हम निरंतर भगवान के नाम में डूबे हैं। तो अभ्यास कहाँ जाएगा? इसी समय के लिए तो है कि मानो हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हम मूर्छा में हो गए, या मृत्यु जनित कष्ट, बहुत दुख है बीमारी में, अब बुद्धि उसमें शिथिल हो रही, तो उसमें नाम चलेगा, क्योंकि जीवन भर नाम जप किया है तो नाम चलेगा। अब जैसे इस तरह के भागवतिक कार्य हैं, इन कार्यों से अगला जन्म मिलेगा और फिर शुद्ध भक्ति का संस्कार आएगा, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। या अंतिम समय कोई याद दिला दे कि राम राम कहो, राधा राधा कहो, और वो कह भी नहीं पा रहे लेकिन कान में सुनाई दे रहा, तो काम बन जाएगा। अभी आपके ऊपर है। नहीं गुरुजी, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका ये 6 महीने से ऐसा हुआ है। देखो, अनंत जन्मों के संस्कार भगवान केवल टीवी देखती हैं वो। बहुत बिगड़ गया मामला। वो केवल पुण्य आदि था, वो भगवान की शरणागति नहीं था। अब सोचो, टीवी देखने का मन बुढ़ापे में, अरे जाना है भैया भगवान के यहाँ जाना, तो प्रपंच झूठा, झूठे पे झूठा। टीवी क्या है? झूठे पे झूठा नौटंकी नाटक है कि नहीं है? मतलब फिल्म है, सीरियल है, एकदम झूठा, प्योर झूठा, झूठे पे झूठा। हाँ, तो हाँ, फिर हमें लगता है कि बुद्धि जो है विपरीत दिशा को जा रही। अब हमारे लिए क्या कर्तव्य उनको रहा? कर्तव्य तो यही कि जैसे उनको किस तरह से समझा के लाए कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप ज्यादा समझाओगे तो आपको डांट सकते हैं। हम बहू बेटे हैं उनके। हाँ, तो डांट भी सकते हैं ना, कि तो ज्यादा हमको उनने ही हमको मार्ग दिखाया। हाँ। पूजा पाठ, ये विग्रह पूजन। आपको बताएं, हम लोग बाहरी को भक्ति मान लेते हैं। भक्ति एक अंदर का विषय है। बाहरी क्रिया कुछ ना हो भक्ति जनित, और अंदर से आपका नाम चल रहा है तो आप महान भक्त हैं। बाहरी क्रियाएं हो रही, भजन नहीं। तो इसीलिए भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, भागवत में, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमम। मैं व्रत से, तीर्थ यातन से, यज्ञ से, वेदाध्ययन से, गृहस्थी के पुण्य धर्म का, इनसे बस में नहीं होता। अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता तो मेरे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, जिससे सर्व संगों का त्याग होकर मेरा अखंड स्मरण प्राप्त हो। स्मृति से भगवत प्राप्ति होती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार समुद्र से हमें मुक्त कर देता है। अच्छा, वृद्धावस्था में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर सही भजन हुआ तो उस समय करेक्ट रहेगी, नहीं भ्रष्ट हो जाती है। तो अब देखो, आ गई ना अंतिम फाइनल, और टीवी अच्छी लग रही, इसका मतलब बुद्धि निगेटिव परमार्थ से। नहीं तो साधना में ये सब नहीं अच्छा लगा। अब तो केवल यही होना चाहिए कि भगवान की कथा आपसे कह सुनाओ, भगवान की कथा सुना रहे, बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आरती पूजा भोग जो बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये माला करी उन्होंने, सब कुछ किया। हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही और मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है, नाम सुनो। जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ, और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहे। गुरुदेव, हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा लो, और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के अंदर ही, घर के अंदर ही घर के अंदर। हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग, हाँ, अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, और फिर पूजन करवा के भागवत का 7 दिन पाठ करवा लो। 7 दिन। ऐसे तो उन्होंने जीवन में भागवत कम से कम 50 बार। हाँ, देखो, हम यही बात कहते हैं कि हृदय समर्पित कहाँ है? क्या हृदय समर्पित ऐसा कर सकता है
इस समय इसके तो आंसुओं से कपोल भींगे हुए, और कि प्रभु बस मैं आ रही हूँ, अब आपके लायक है, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन, तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत, 1-20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे, उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति बताई तो हमका भैया छेद बंद नहीं किए, और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी, छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनों ही फल ले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें? मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें? भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम माइक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष छांटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान, जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है, वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में
एक बाण मार के गिरा दिया चातक को तो ऐसे चोच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं, वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, सो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल, प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहां वहां सब जगह सुखी रहोगे। जी। अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, निंदा से बिना। एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। तो उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ, बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो, 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते, सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो, हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर
हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते। पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई हो, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा, और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे, तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री, अंगूठा कट गया, तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वो सत्संगी थे। अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए और तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नरबली देने के लिए। तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया, और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता। भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया। आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय ना करें, भगवान के भरोसे रहे, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है। जी।